अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम अपने रेस्पॉन्सिव वेबसाइट टेम्पलेट का पार्ट 2 है डिज़ाइन करेंगे। कुछ हमने अपने टेम्पलेट को जो दूसरे पार्ट 1 में हमने डिज़ाइन किया टेम्पलेट, उसमें कुछ रेस्पॉन्सिव बनाया है और कुछ जो रहता है वो अब हम बनाने के ट्राई करते हैं जी। ये मैंने खोला हुआ है, इसको दोबारा से हम देखते हैं ब्राउज़र में किस तरह से हमें नज़र आ रहा है। ये देखें जी, ये हमने किया हुआ है रेस्पॉन्सिव। इसको देख लेते हैं। ये देखें जी, इस तरह से नज़र आ रहा है और ये छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। इसको अब हम ना ट्राई करते हैं बनाने की। ये सारा काम हम कहाँ कर रहे हैं? ये मीडिया टैग जो हमने लगाया है 720 पिक्सल्स वाला, उसके लिए हम बना रहे हैं। हमारी वेबसाइट फुल डेस्कटॉप पे तो सही चल रही है, बट रेस्पॉन्सिव 720 पिक्सल वाली डिवाइस पे नहीं है, तो इसलिए हम इसको सेटिंग कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट लिस्ट हमारी बिल्कुल ठीक चल रही है, 100% है एंड रिस्पॉन्सिव भी है। जैसे हम छोटा करते हैं तो वैसे काम ज़्यादा हो रही है। ये फर्स्ट लिस्ट, इसके अंदर जो सब मेन्यू है वो ठीक वर्किंग नहीं कर रहा और उसके अंदर जो सब मेन्यू है वो भी ठीक काम नहीं कर रहा। इसको हम ठीक करने की ट्राई करते हैं। सेकंड जो लिस्ट है, इसको हम ऐसा करते हैं, ये मार्जिन की बजाय पहले हम इसकी विड्थ सेट करते हैं जी। विड्थ हम इसकी कर देते हैं जी, विड्थ इसकी कर देते हैं जी 50%। ये 50% जो होगी पहली लिस्ट का 50% होगी। इसको सेव करते हैं। और जो हमारी थर्ड लिस्ट है उसको सेकंड लिस्ट का कर देते हैं जी 100%। ये है जी हमारी, इसको हम जी सेकंड लिस्ट का कर देते हैं जी 100% इसकी विड्थ। ठीक है जी, इसको कर देते हैं जी 100%। अब हम इसको सेव करने के बाद देखते हैं कि किस तरह से हमारी वेबसाइट नज़र आना शुरू हो गया। ये देखें, ये भी ठीक हो गया और ये भी ठीक हो गया, बट हमारी ये जो थर्ड लिस्ट है ये राइटिंग सेकंड लिस्ट के जो टैब्स हैं उनको छुपा रही है। तो इसको हम ठीक करते हैं। तो इसको मार्जिन दे देते हैं जी, लेफ्ट मार्जिन 40% दिया हुआ इधर। ठीक है जी, 40% के बजाय हम क्या कर देते हैं, इसको बल्कि फुल ही कर देते हैं जी, 100% कर देते हैं इसको मार्जिन। ये देखें जी, पहली लिस्ट का ये 100% मार्जिन हमने दे दिया है। ये हो गया, बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है अब हमारे पास। इसको अब हम छोटा करके, मजीद छोटा करके भी देखते हैं। ये देखें, ये राइटिंग छुप रही है इसके नीचे, लेकिन मजीद हम छोटा करेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए बस इसको यहीं रहने देते हैं। तो मेन्यू हमारा जो था वो रिस्पॉन्सिव बन गया। अब आ जाते हैं हम अपने स्लाइडर की तरफ। इसी 720 वाले मीडिया टैग के अंदर ही हम सारा काम कर रहे हैं। हाँ जी, अगर हम अपने स्लाइडर को देखें तो ये जो स्लाइडर है ये ऐसे फील हो रहा है कि हमारे मेन्यू के नीचे है। हम इसको ना अगर पैडिंग दे दें, यहाँ से ये प्लेस होल्डर है 100% तो ठीक चल रहा है, इसकी विजिबिलिटी ये है। अगर हम इसके प्लेस होल्डर्स को दे देते हैं पैडिंग, तो पैडिंग देने से ये नीचे आ जाएगा। तो हम पैडिंग लेफ्ट देते हैं जी, नहीं पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप दे देते हैं जी। कितनी 200 पिक्सल्स अगर हम दें, देखते हैं क्या होता है। ये देखें जी, काफी सारा नीचे आ गया है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा फील हो रहा है के नीचे है। कि नहीं, इसको
अब स्लाइडर की दो क्लासेस हैं, एक स्लाइड शो है, दूसरा प्लेस होल्डर है। तो स्लाइड शो के अंदर ये देखें ज़रा, हाँ ये देखें, ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। ये हमारा जो स्लाइड है ऊपर जा रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि स्लाइड शो के अंदर पैडिंग दे देते हैं जी, पैडिंग टॉप ऑलमोस्ट 200 पिक्सल्स दे के देते हैं। तो ये जो हमारा इमेज था ये नीचे अब आ जाएगा। पैडिंग टॉप हमने दी स्लाइड शो के अंदर 200 पिक्सल्स, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। इसको देखते हैं फिर। ठीक नहीं हो रहा, इसको हम पैडिंग के बजाय देते हैं जी मार्जिन दे देते हैं जी, मार्जिन टॉप। ठीक है जी, मार्जिन टॉप देने से रिफ्रेश अब हम करते हैं। हाँ बिल्कुल अब ठीक हो गया। थोड़ी सी और दे देते हैं पैडिंग मार्जिन इसको, ये जी 220 पिक्सल्स आप दे दिया, तो अब आई थिंक ठीक, हाँ गुड हो गया जी। अब हमारा जैसे ही करेंगे तो स्लाइडर भी छोटा हो रहा है, स्लाइडर भी फिट हो रहा है, स्लाइडर ठीक हो गया। इसके बाद अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। ये सारा काम ठीक चल रहा है, हमारा स्लाइडर भी, सारे इसके की फ्रेम्स भी। अब आ जाते हैं जी कंटेंट एरिया के ऊपर। कंटेंट एरिया 100% है, ये ठीक है जी। मार्जिन टॉप ये भी ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं जी, सबसे पहले अब हम ये करेंगे कि फ्लोट जो है, फ्लोट लेफ्ट को हम नन करेंगे। जितने भी फ्लोट होंगे उन सब को हम लेफ्ट की बजाय नन कर देंगे, और इसको भी हम नन कर देंगे, नन। ठीक, और उसके बाद अब जो हमारा लेफ्ट साइड बार है इसकी विड्थ 70% की बजाय 100% कर देते हैं। इसको अब हम देखते हैं सेव करने के बाद, ये आ गया जी। जैसे ही हमने फ्लोट नन किया तो ये एक लाइन के नीचे आ गए। अब जो हमारे थम्स हैं, थम्स ये 45% आ रहे हैं, हमने इनको भी 100% करना है ताकि ये पूरा एरिया कवर कर लें। ये लें जी, ये थम्स को हमने जैसे ही 100% किया तो ये बड़े हो गए। लेकिन ये मार्जिन आ रहा है, इसके मार्जिन को भी हम ख़त्म कर देते हैं जी। हाँ, ये थम्स भी लेफ़्ट आ रहा है तो फ्लोट लेफ़्ट को नन कर देते हैं। जितने भी फ्लोट होंगे उन सब को हम नन करेंगे, और मार्जिन जो लेफ़्ट है हमें मार्जिन लेफ़्ट की बजाय हमें मार्जिन ऑटो कर देते हैं। मार्जिन क्या कर देते हैं जी, मार्जिन ऑटो कर देते हैं 30 पिक्सल्स की बजाय। अब गुड हो गया जी। अब फिट आ रहा है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सर्विसेज, ये सारा ऑटो कर दिया। थम्स के अंदर हम दे देते हैं साइड बार का जो मार्जिन था। अच्छा पहले तो बॉर्डर हटा देते ना, ये बॉर्डर ठीक नहीं लग रहे, सबके बॉर्डर ख़त्म कर देते हैं। इसका मार्जिन टॉप है वो ठीक है, इसका बॉर्डर भी ख़त्म कर देते हैं, एंड इसका बॉर्डर भी हम ख़त्म कर देते हैं। सबके बॉर्डर्स ख़त्म कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट की बजाय हम क्या करते हैं जी, सेंटर कर देते हैं। सेव करते हैं एंड दोबारा से इसको चेक करते हैं जी। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया, लेकिन ठीक नहीं लग रहा।
इसको हम ठीक करते हैं। और ये जितने बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स ये वाले आ रहे हैं, अभी इनको ख़त्म करते हैं। फिर हम टेक्स्ट लाइन जो है लेफ्ट ही ठीक है, लेफ्ट ठीक है, बट हम इसको पैडिंग दे देते हैं जी। इस टेक्स्ट को क्या दे देते हैं जी, पैडिंग। पैडिंग 10 पिक्सल्स का देते हैं। ठीक है जी, 10 पिक्सल्स पैडिंग आना शुरू हो गई है हमारे पास, 10 पिक्सल्स। लेकिन टॉप से, हाँ ये इसके नीचे से, अच्छा इसको भी ठीक करते हैं। H1 बॉटम करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। H1 के अंदर ये देखें, एक्चुअली हम इसके नीचे इस H1 टैग लगाया था, इसके नीचे पैडिंग होनी चाहिए कुछ, पैडिंग बॉटम, ताकि ये नीचे नज़र आए, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर आ जाए जी, ये है H1 टैग, इसमें हम कर देते हैं जी टेक्स्ट लाइन सेंटर है, ठीक है जी। पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप, ये भी हम कर देते हैं जी 10 पिक्सल्स। H1 टैग, सॉरी टॉप की बजाय हमने बॉटम लगाना था, तो ये बॉटम लगाए भाई, दोबारा से कर देते हैं। पैडिंग बॉटम लगाना है हमने, पिक्सल 10 पिक्सल्स, तो इसको ख़त्म कर देते हैं। फिर नहीं हुआ आई थिंक, नहीं, और गड़बड़ होना शुरू हो गया। कट कर लें, दरमियान में नहीं आ रहा था। ठीक है जी, अब इनके बॉर्डर्स को देखते हैं। और बाकी हमारे पास कंटेंट एरिया राइट साइड बार में बॉर्डर देखें, कहीं पे ठहरा तो नहीं है बॉर्डर, यहाँ पे कहीं पे नहीं आ रहा जी बॉर्डर। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं हम जी राइट साइड बार पे। राइट साइड बार हमारे पास ये है, राइट साइड बार ये हो गई, ये है 28% हमारे पास। इसको हम 100% कर देते हैं और फ्लोट इसका नन कर देते हैं, फ्लोट नन राइट साइड बार। देखें जी, ये हमारी साइड बार ठीक हो गया जी, फ्लोट हमने नन कर दिया है एंड 100% इसको कर दिया। फुटर एरिया जो है वो पहले से ही 100% है। ऐसा करते हैं, मैक्स विड्थ लगाते हैं %। हाँ जी, अब मैक्स विड्थ लगाने से बेनिफिट हमारे पास ये हुआ कि हमारे वो जो नीचे ये आ रही थी स्क्रॉल आ रहा था वो ख़त्म हो गया। देखें दोबारा से चलें, देख लें आप, देखें ये हमने ये लगाया, सेव करते हैं तो नीचे ज़रा देखें ये क्या आ रहा है जी, स्क्रॉल आ रहा है। जैसे ही अब हम इसको
स्क्रॉल बार तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये डिस्टर्ब हो गई है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। मैक्स विड्थ के बजाय विड्थ रहने देते हैं, वो मेरे ख्याल में फुटर की ही आ रही है, उसको ठीक करते हैं बाद में। अच्छा, ये हमारा अब ठीक हो गया। उसके बाद ठीक है, अब हम इनको ना अलाइन सेंटर कर लेते हैं लिंक्स को। लाइन सेंटर है ये, तो ये नीचे हमारे पास लिंक्स में है जी, ये LI में होंगे। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं जी टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेंटर। ये देखें जी, अब टेक्स्ट अलाइन भी सेंटर हो गया सब कुछ। अब है जी फुटर की बारी। फुटर को देखते हैं एंड में। फुटर इधर गया फुटर, हाँ जी ये है। फुटर की जो विड्थ है ये 100% है। हम इसको पहले तो इसका फ्लोट लेफ्ट होगा, फ्लोट 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 नहीं है, तो इसको हम मैक्स विड्थ कर देते हैं जी, मैक्स विड्थ। तो अब ये मैक्स विड्थ, ये जो है ये साइड बार, इसको ख़त्म करने की ट्राई करते हैं। स्क्रॉल बार आ रही है अभी भी। हम ऐसा करते हैं, हम इसकी विड्थ को हम ना 90% कर देते हैं जी, 95% चलिए थोड़ी सी कम कर देते हैं। अब ठीक है तकरीबन, ये देखें इसकी विड्थ को हम मज़ीद थोड़ा सा कम करेंगे तो ये अब फुटर ही आ रहा है, वो विड्थ चली गई है। तो ये रेस्पॉन्सिव टेम्पलेट बन गया। अब हम इसके जितने भी ये बॉर्डर्स हैं ये ख़त्म कर लेते हैं, ताकि हमारी लुक, हमारे टेम्पलेट की लुक और भी अच्छी नज़र आने शुरू हो जाए। तो देखते जाते हैं, जहाँ पर बॉर्डर है उसको ख़त्म कर लेते हैं। इनमें तो बॉर्डर नहीं है, ऊपर होगा बॉर्डर। ठीक है जी, इधर की तरफ है बॉर्डर, इसको ख़त्म कर देते हैं। हमारे पास ये रैपर का है बॉर्डर, इसको ख़त्म कर देते हैं। और ये लोगो का है बॉर्डर, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद बस और कोई नहीं, हम सबको सेव करते हैं और देखते हैं क्या अब लुक कैसी है। हाँ जी, ये सारे के सारे बॉर्डर ख़त्म हो गए हैं। बाकी ये थम्स वाले, ये वाले बॉर्डर रह रहे हैं थम्स में, इनको ख़त्म करने की अब ट्राई करते हैं। ये है जी, इसमें मीडिया टैग के अलावा जो हमारा सिंपल उसमें था, ये अभी उसमें ठहरे थे बॉर्डर्स, तो ख़त्म कर लेते हैं जी हम। लेफ़्ट साइड बार की सारे के सारे बॉर्डर्स थम्स में भी अब ख़त्म हो गया है। अब हाँ जी, सब सारे ख़त्म हो गए हैं। मज़ीद हम इसको देखते हैं, इसकी लुक को बहुत प्यारी अब लग रही है जी। से भी इसको बड़ा करके भी देखते हैं, तो बड़ा भी इस तरह से है। ये है जी हमारा रेस्पॉन्सिव टेम्पलेट, इसको हम हर तरह से देख सकते हैं, रेस्पॉन्सिवली बिहेव ये करते हैं। देखें इसकी सारी की सारी मेन्यू बार भी रेस्पॉन्सिव ही कर रही है ट्रै, एंड इसका स्लाइडर भी रेस्पॉन्सिव काम कर रहा है।
सारे के सारे थम्स भी, फुटर्स भी, लिंक्स भी, एवरीथिंग रिस्पॉन्सिवली काम कर रही है। एक दफ़ा फिर मैं कोड आपको व्यू करवा देता हूँ इसका। तो सबसे पहले हमने इसको सिंपल टेम्पलेट बनाया। सिंपल टेम्पलेट बनाने के बाद एंड में हमने ये देखें यहाँ पर मीडिया स्क्रीन और मैक्स विड्थ के नाम से एक डिक्लेरेशन की। तो इसके अंदर हमने जितना भी CSS हमारा पूरा था जो हमने सिंपल टेम्पलेट का बनाया था उसको कॉपी करके इसके अंदर डाल दिया। फिर हमने ऐसा किया कि विड्थ 100% सबकी कर दी और जिनकी फ्लोट प्रॉपर्टी थी फ्लोट को नन कर दिया और ये हमारा रेस्पॉन्सिव टेम्पलेट बन गया। इसको हम फिर देख लेते हैं जी। ये देखें जी, बिल्कुल रेस्पॉन्सिवली काम कर रहा है जी। ये जितना छोटा करते जाएं और ये वैसे ही रिस्पॉन्स देता जाता है। ये देखें, मज़ीद इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर फिट लग रहा है। ये मोबाइल की स्क्रीन पर भी फिट चल सकता है। मज़ीद आप इसकी स्टाइलिंग और भी आप कर सकते हैं। ओके जी, आप ये टेम्पलेट बनाने की ट्राई करें। इस तरह से इस वीडियो को सुने और वैसे का वैसे ही डिज़ाइन करते जाएं। और ये आपकी असाइनमेंट्स भी है। अल्लाह हाफ़िज़ जी।